Hello student, this chapter is continue formation of इंडियन रिपब्लिक, भारतीय गणतंत्र की स्थापना। इस चैप्टर में हमने अंतरिम सरकार की स्थापना कैसे हुई, लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कैसे की गई और लीग की सीधी कार्रवाई दिवस कैसे मनाया गया, एंड माउंटबेटन योजना एंड भारत विभाजन और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इस टॉपिक पर हमने डिस्कस किया था। एंड स्वतंत्रता की घोषणा किस प्रकार हुई थी। देन अब हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे देसी रियासतों रजवाड़ों का विलय किस प्रकार हुआ। मर्जिंग ऑफ इंटर प्रोविंशियल स्टेट्स। लेट्स सी। Independent India has to do lots of works. First one was to unite its political states. In 1947, regions which were British ruled, and other than this, nearly 550 provinces were independent and British and no control over them. During independence, it was announced that along with India, the independent provinces are also free. Therefore, the decision was taken that these states have to go to either Pakistan or India, and it was in their hands. But if these states remained independent, it may create problem in the unity of the country. Therefore, mixing of this province was necessary, and this responsibility was given to Sardar Vallabhbhai Patel, who was current Home Minister at that time. Sardar Vallabhbhai Patel came to Nagpur in December 1947 for mixing of Chhattisgarh. After his decision, the total 40 provinces mixed with India, but mixing of Kavardha, Sakti and Chui Khadan took place after a mass movement. In this way, Sardar Patel with his logical thought mixed 562 provinces with India, and they agreed independently without any rebels. Because of this sharp personality, he was known as Iron Man of the India. Now mixing of Junagadh, Kashmir and Hyderabad was left in front of him. देसी रियासतों और रजवाड़ों का विलय किस प्रकार हुआ, कैसे मर्ज हो गए। स्वतंत्र भारत के सामने कई तात्कालिक कार्य थे। पहला कार्य था देश में राजनीतिक एकता स्थापित करना, और 1947 में अंग्रेजों द्वारा सीधे तौर पर शासित होने वाले इलाकों के अलावा करीब 550 से ज्यादा स्वतंत्र देसी रियासतें थी जहां अंग्रेजों का शासन नहीं था। स्वतंत्रता की घोषणा के समय यह व्यवस्था हुई थी कि इंग्लैंड से भारत के स्वतंत्र होने के साथ साथ सभी देसी रियासतें भी स्वतंत्र हो जाएगी। यह निर्णय इनके हाथ में था कि ये स्वतंत्र रहेगी अथवा भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ रहेगी। लेकिन इन रियासतों के स्वतंत्र बने रहने से भारत की एकता एवं सुरक्षिता खतरे में पड़ जाती। इसलिए देसी रियासतों के विलय का कार्य तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया, और सरदार पटेल छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलय हेतु दिसंबर 1947 ईस्वी में नागपुर भी आए थे। उनके समझाए जाने से यहाँ के कुल 14 रियासतों का भारत में विलय हो गया। कवर्धा, शक्ति एवं छुई खदान का विलय वहाँ के जन आंदोलन के बाद हुआ। इस प्रकार सरदार पटेल की सूझबूझ के कारण भारत की कुल 562 देसी रियासतों में से अधिकांश रियासतों ने स्वतंत्रता पूर्व ही भारत में विलय स्वीकार कर लिया। इसी सूझबूझ के कारण उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। अब उनके सामने जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद का विलय शेष था। सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर। देखा कैसे हुआ देसी रियासतों और रजवाड़ों का भारत में विलय किस प्रकार हुआ। एंड आप लोग यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस पिक्चर को देख सकते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। इन्हीं की सूझबूझ से भारत में देसी रियासतों का जो है और रजवाड़ों का विलय हुआ। एंड शेष 3, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद का विलय अभी बाकी था, जिसमें से हम देखते हैं अभी द मर्जिंग ऑफ जूनागढ़। जूनागढ़ वॉज ए स्मॉल प्रोविंस ऑफ गुजरात, सौराष्ट्र। दी नवाब ऑफ
Junagadh wants to assimilate with Pakistan, but people of Junagadh wanted to stay in India. Therefore, due to the pressures of public, the Nawab ran away to Pakistan. In this manner, in 1948, Junagadh was assimilated in India. जूनागढ़ का विलय किस प्रकार हुआ? जूनागढ़ सौराष्ट्र की एक छोटी सी रियासत थी। वहां का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, परंतु जूनागढ़ की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। अतः जनता के दबाव के कारण नवाब पाकिस्तान भाग गया। इस प्रकार फरवरी 1948 में जूनागढ़ भी भारत में विलीन हो गया। सो स्टूडेंट, देखा आपने जूनागढ़ का विलय जो नहीं हुआ था उस समय, कैसे भारत में उसका विलय हो गया। देन अब देखते हैं कश्मीर का विलय कैसे हुआ। Assimilations of Kashmir. Ruler of Kashmir wanted to stay independent, but people of Kashmir under the leaderships of Sheikh Abdullah wanted to assimilate in India. Just after independence, with the encouragement of Pakistan, armed interests started attack on Kashmir. Then King of Kashmir agreed to sign the assimilation treaty. After that, Indian soldiers threw these invaders out of the border of our country. कश्मीर का विलय किस प्रकार हुआ? कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था, परंतु वहां की जनता शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में भारत में विलय की मांग कर रही थी। जब स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रोत्साहन से सशस्त्र घुसपैठियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया, तब राजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर भारतीय सैनिकों की मदद से उन घुसपैठियों को कश्मीर से खदेड़ दिया गया। सो स्टूडेंट, देखा आपने, इस प्रकार कश्मीर का भी भारत में विलय हो गया। एंड देखते हैं एसिमिलेशन ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद का विलय किस प्रकार हुआ? लेट्स सी। निजाम ऑफ हैदराबाद वांटेड टू स्टे इंडिपेंडेंस ऑन dispositions of Pakistan, but people of Hyderabad under guidance of Swami Ramanand Trinath wanted to assimilate in with India. To suppress their demands, Nizam started torturing these people. At last, Indian soldiers took action against Nizam and Hyderabad province of assimilation to India. हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान के बहकावे में आकर स्वतंत्र ही रहना चाहता था, परंतु वहां की जो जनता स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में हैदराबाद का भारत में विलय की मांग कर रही थी। इनकी मांग को दबाने के लिए निजाम द्वारा उन पर अनेक अत्याचार किए गए। अंततः भारतीय सैनिकों द्वारा निजाम के विरुद्ध कार्यवाही शुरू हो गई और हैदराबाद रियासत भारत में विलीन हो गए। सो स्टूडेंट, देखा आपने जो कि जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, इन तीनों जो है देसी रियासतों का कैसे भारत में विलय हुआ। सो स्टूडेंट्स, आप लोग तो जानते ही हैं कि एकता से क्या क्या लाभ होते हैं, है ना। हमें मिलजुल कर रहना क्यों चाहिए। देन आप देखते हैं, लेट्स सी फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस। नए संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, आइए देखते हैं। इन दिस पीरियड्स ऑफ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल structure society was formed and the president of this society was Dr. Bhimrao Ambedkar. He gave it last form of ships on 26 November 1949, but it was fully established on 26 January 1950. In this way, India became totally independent nation and the day was celebrated as Republic Day. During national movement, Indians came to understand the value of independence, equality, integrity, humanity, and democracy. These are given importance in our constitutions. Our constitutions is based on culture, values of our country, which is included in it. Accordingly, government is run. You will study about our constitution in the civics part in details. So students, आपने संविधान का निर्माण तो सिविक्स में पढ़ा ही है,
हमारे संविधान की अन्य विशेषताओं के बारे में आप नागरिक शास्त्र खंड में विस्तार से पढ़ चुके हैं। इस नए संविधान का निर्माण कैसे हुआ? इस बीच संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान के प्रारूप बनाने का कार्य 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंतिम रूप में प्रदान किया गया, मगर इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इस प्रकार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र राष्ट्र बन गया। इसलिए तब से यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, मीन्स रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। ये तो आपको भी पता है 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? संविधान उस दिन लागू हुआ था। और स्वतंत्रता कब मिली थी? 1947 में, है ना। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। देन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। इसीलिए हम जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन को हम क्या है, बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीयों ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मानवता एवं लोकतंत्र के राष्ट्रीय मूल्यों को स्वीकार किया। इन्हें हमारे संविधान में महत्व दिया गया है। हमारे संविधान में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा होना चाहिए, मानवता होनी चाहिए और लोकतंत्र होना चाहिए। ये हमारे संविधान के मेन पार्ट है। हमारे संविधान में भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर नियमों का संकलन किया गया है, जिसके अनुसार शासन चलाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमारे जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब भारत जो है नए रूप में उभर कर आया, तब हमारे संविधान का निर्माण हुआ और इस निर्माण के साथ साथ क्या है, ऐसे नियम और कानून बनाए गए जिसके आधार पर देश की बागडोर शासन चलाया गया। और देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में जो है सौंपा गया जो देश को प्रजा के हितों के लिए चला सके, है ना। ओके, टेक केयर।